किस प्रकार से हम किसी रूमेटिक डिजीज को डायग्नोस करते हैं, यानी कि जोड़ों की बीमारियों की कैसे डायग्नोसिस बनाई जाती है, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। क्योंकि 150 से ज़्यादा प्रकार की गठिया बाई की बीमारियां संभव हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इसको बिल्कुल आसानी से जज नहीं किया जा सकता है। कुछ जो बहुत पॉपुलर डिजीज होती हैं उनके अंदर डायग्नोसिस बनाना ज़्यादातर लोगों के लिए आसान होता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस में ज़्यादा आई जाती हैं, उनके टेस्ट अवेलेबल होते हैं, तो काफ़ी आसानी से उनके बारे में पता लगाया जा सकता है। और जब हम बात करते हैं ऐसी बीमारियां जिसके लिए आप अलग अलग डॉक्टरों को चेंज कर चुके हैं, कई सारी जगह दिखा चुके हैं और अभी भी नहीं पता चल रहा है, तो इसका रीज़न ये है कि जो रेयर डिजीज होती हैं उनके टेस्ट के बारे में नहीं पता होता, उनके पैटर्न ऑफ सिम्टम्स, क्या लक्षण आएंगे, किस तरीके से चेक किया जा सकता है, उसके बारे में पता नहीं होता है। तो वो जो एक अलग अलग सिम्टम्स मिलके एक सिंड्रोम बनाते हैं, अलग अलग सिम्टम्स, अलग अलग लक्षणों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो एक तस्वीर आके उभरती है कि क्या ये बीमारी सिर्फ जोड़ों के अंदर है, या जोड़ के आसपास के जैसे जोड़ के आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं वहां भी इन्वॉल्व कर रही है, मसल्स को इन्वॉल्व कर रही है, या पूरी बॉडी के अंदर अलग अलग सिम्टम्स आ रहे हैं, अलग अलग ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। क्या ये बीमारी इतनी वाइड है? तो जब ये बीमारी के सिम्टम्स किसी एक हिस्से में होते हैं, तो हाथ या पैर में होते हैं, या बैक स्पाइन में, या गर्दन में होते हैं, तो इस बीमारी को हम एक रीजनल सिंड्रोम की तरह देखते हैं। कई बार जो अच्छे तरीके से सिम्टम्स आते हैं तो पूरी बॉडी के अंदर पेन होता है, जिसको हम जनरलाइज्ड बॉडी पेन बोलते हैं। तो ये एक अलग दिशा में बीमारी की तरफ इंगित करती है कि ये कुछ और बीमारी हो सकती है गठिया बाई की। इसी प्रकार से बहुत कॉमनली लोअर बैक पेन, नेक पेन होते हैं, जो बिना किसी गठिया बाई की बीमारी, बिना किसी रोमैटिक डिजीज के भी संभव है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, या आपके लाइफ स्टाइल की वजह से, किस प्रकार का आप काम करते हैं, कि आप दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, मोबाइल फोन देखते रहते हैं, या फिर आप लिखने पढ़ने का काम ज़्यादा करते हैं, ऐसे लोगों को भी जो बीमारियां होती हैं, गर्दन में दर्द और कमर दर्द जो होता है, उससे आप किसी गठिया बाई की बीमारी के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि उनमें भी ऐसा संभव है कि हो। तो आपको ये भी डिफ्रेंशिएट करना होता है। जब हम जोड़ों की दर्द की बात करते हैं, तो जोड़ों का दर्द क्या एज की वजह से होने वाला दर्द है? जैसे कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि नहीं, हमारे परिवार में हमारे पेरेंट को भी था, तो वहां ये डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है कि क्या उनके पेरेंट को 40-50 साल की एज से होना शुरू हो गया था जोड़ों का दर्द, या 60 के बाद आना शुरू हुआ था? क्योंकि जो 40-50 की एज से शुरू होता है वो कोई ना कोई बीमारी की वजह से होता है, या कोई इंजरी की वजह से हो सकता है। पर जो लेटर एज में होता है वो तो नेचुरली एज बढ़ने के साथ साथ जोड़ों के दर्द होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ जो जॉइंट के अंदर की जो कार्टिलेज होती है, जो ये ब्लू कलर की कार्टिलेज होती है, एज बढ़ने के साथ ही नेचुरली घिसने लगती है। तो उससे भी देखा जाता है कि ये कौन से प्रकार का दर्द है। जैसे जिन लोगों को सुबह उठते ही शरीर में जकड़न होती है, एक खिंचाव लगता है, ये इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथी है, जो यंगर एज में भी हो जाती है, 20, 30, 40, 50 की एज में भी हो जाती है। उसके अलावा साथ ही साथ ये देखा जाता है कि क्या इस बीमारी की वजह से ये पेशेंट लंबे समय से बेड रिडन रहे हैं और ज़्यादा चले फिरे नहीं हैं, जिसकी वजह से इनको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। गठिया बाई की बीमारियों में ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी भी हो जाती है कि बोन इतनी वीक हो जाती है, बोन के अंदर इतने पोर्स बन जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर, ये भी एक फीचर होता है। मसल्स के पेन बहुत ज़्यादा होते हैं, पूरे शरीर में मांसपेशियों में दर्द होना, ये भी एक तरफ आता है। उसके अलावा जो सबसे जटिल बीमारियां होती हैं, जो न केवल जोड़ों को इन्वॉल्व करती हैं बल्कि शरीर के अलग अलग अंगों को भी इन्वॉल्व कर सकती हैं, जिनको हम बोलते हैं मस्कुलर सिम्टम्स और सिस्टेमिक सिम्टम्स। पूरे बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं, चाहे वो लंग हो, हार्ट हो, या स्किन हो, गट हो, तो कहीं भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिनको हम सिस्टेमिक सिम्टम्स बोलते हैं। अब इतनी ढेर सारी बातों के साथ हमको ये भी समझना चाहिए कि जो ये सिम्टम्स जब पूछा जाता है किसी भी पेशेंट से, तो उनके जो सिम्टम्स बताने के तरीके होते हैं वो उनकी खुद की सब्जेक्टिव फीलिंग है कि वो कैसा महसूस करते हैं। कई बार वो हमेशा सही नहीं होती है, क्योंकि जो उनकी समझने की अलग अलग लैंग्वेज होती है वो उसके हिसाब से बताएंगे। तो आपको उसको 100% नहीं मानना होता है, क्योंकि उससे आपको इंफॉर्मेशन लेनी होती है कि उनकी जो सब्जेक्टिव फीलिंग है, पेन है,
उससे जिन जिन बीमारियों के बारे में हमें जानकारी है उनके साथ मैच करके देखा जाता है, और तब जाके हमें एक डायग्नोसिस की तरफ बढ़ना पड़ता है, क्योंकि इन गठिया बाई की बीमारियों में सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस बनाना है। अदरवाइज सिर्फ पेन किलर खाते रहने से या स्टेरॉइड खाते रहने से बीमारी का सॉल्यूशन हो नहीं पाता है, और ये लंबे समय तक परेशान करके रखती है। तो लेवल 1 यही है कि हमें देखना है कि शरीर के कौन से हिस्से में हो रहा है, क्या पूरे शरीर के जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, क्या सिर्फ बैक पेन है या बैक या नेक पेन है, या फिर जोड़ों के अंदर चेंज आने शुरू हो गए हैं, बोन वीक हो गई है, मसल का पेन है, मतलब ये सारे सिम्टम्स। तो जब हम लेवल 1 के सिम्टम्स को बना के एक सूची बना लेते हैं कि ये चीजें हैं, उसके बाद उनको हम और प्रिसाइज वे में नेक्स्ट लेवल पे जाके जज करते हैं, चाहे वो ब्लड टेस्ट के साथ करें, चाहे और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछें, तब जाके एक ब्रॉड डायग्नोसिस बनती है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मानी जाती है। इसीलिए जो रेयर डिजीज जब लोगों को होती है तो उनकी डायग्नोसिस नहीं होती है, वो बस डॉक्टर्स चेंज करते रहते हैं और मेडिसिन खाते रहते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं, जिससे शरीर को बहुत नुकसान होता है। इसके लिए समझने के लिए एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको देता हूं। जैसे 2 गठिया बाई की बीमारी है जिनमें सारे शरीर के जोड़ों के अंदर पेन हो रहा है, मल्टीपल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। अब वो बीमारी, जो कॉमन बीमारियों की अगर हम बात करें तो पहली बीमारी हो सकती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में और जाए कि जोड़ों का दर्द हो रहा है, यंग फीमेल को हो रहा है 20, 30, 40 की एज में, सुबह सुबह उठ के जोड़ों में जकड़ाहट होती है, मल्टीपल जॉइंट के अंदर पेन है, स्वेलिंग है। अब इसी पिक्चर से मिलती जुलती पिक्चर सोरियासिस नाम की दूसरी गठिया बाई की बीमारी के साथ हो सकता है। पर दोनों को पहचानने के कई सारे ऐसे फैक्टर हैं, जब आप ज्यादा पूछेंगे तो पता चलेगा सोरियासिस में स्किन की बीमारी ज्यादा कॉमन होती है। शरीर के इन हिस्सों पे पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, हेयर्स के अंदर पैचेस आने शुरू हो जाते हैं, नेल्स की शेप चेंज हो जाती है, उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। उसके अलावा अगर ये भी ना पता चले तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है उसके अंदर इस आखिरी जोड़ में पेन नहीं होता, जबकि सोरियासिस में होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में लोअर बैक के अंदर पेन नहीं होता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, केवल गर्दन तक का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि सोरियासिस में लोअर बैक का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। तो इन चीजों को जब सेकेंडरी लेवल पे मैच किया जाता है तो ज्यादा क्लैरिटी से पता चलती है कि हम कौन सी बीमारी को ठीक करने जा रहे हैं, कौन से टेस्ट पे हमें ज्यादा ध्यान देना है और किस प्रकार से इसको डायग्नोस करना है। इसीलिए डायग्नोसिस के लिए ये सारे सिम्टम्स का जानना बहुत जरूरी है। इसे हम किसी दूसरे वीडियो में हर सिम्टम्स को और गहराई से समझेंगे और उसके साथ साथ हम इस रोमेटिक की कंडीशन को ट्रीट करेंगे।